1983 वो साल जब भारत ने पहली बार क्रिकेट की दुनिया में एक अपनी अलग जगह बनाई। उस साल जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो उस जीत ने हर छोटे बड़े गांव के उन सारे बच्चों की आंखों में एक सपना छोड़ दिया था, बड़े स्टेज पे इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी उन्हीं बच्चों में से एक थे जो आज के दिन अपना सपना जी रहे हैं। और फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी के बैट से वो विनिंग शॉट के सीन को कौन भूल सकता है। ये एक वैसा ही मोमेंट था जिसने आज की जनरेशन के कई सारे बच्चों को क्रिकेट खेलने और अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्पायर किया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही लड़के की कहानी की जिसकी क्रिकेट खेलने की जिद के आगे दुनिया को झुकना पड़ गया। आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल एक ऐसा नाम जिसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड मूवी की कहानी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के सुरियावा गांव में यशस्वी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरे एक सफर की तरह रहा। यशस्वी का क्रिकेट के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं था, लेकिन 2011 के उस वर्ल्ड कप जीत ने इस प्यार को पैशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि छोटे से गांव में यशस्वी का टैलेंट अपनी आवाज खो रहा था। उनके मन में क्रिकेट और देश को रिप्रेजेंट करने के सपनों की चमक उन्हें ये बात साफ कर दे रही थी कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें गांव से निकलना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए यशस्वी ने गांव को छोड़ दिया और अपनी क्रिकेट की जर्नी की एक नई शुरुआत की। यशस्वी ने समझा कि अब उनकी अगली डेस्टिनेशन माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई होगी। वे मुंबई नगर की ओर उड़ गए, जहां उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। यशस्वी एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। जब यशस्वी के पिता को समझ में आया कि उनके बेटे की अगली मंजिल मुंबई है, तो उन्होंने अपने भाई जो कि पहले से ही मुंबई में रह रहे थे उनसे बात की। तब उनके भाई, जिनकी खुद की हालत बहुत ही खस्ता थी, उन्होंने यशस्वी को एक डेयरी में काम दिलवाने में मदद की। यशस्वी काम भी करते थे और रहते भी वहीं थे। सिर्फ 10 साल के यशस्वी दिन भर डेयरी में काम करते, शाम को आजाद मैदान जाया करते क्रिकेट खेलने के लिए। आंधी के चलते बिखरी धूल की खुशबू, नाचते लोगों की मौज, ये सब मुंबई ही थी जहां यशस्वी अपने सपनों को रंग देने आया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक नशे से भरी आशा और क्रिकेट के खेल में कुछ कर दिखाने का जोश था। मगर दोस्तों, यशस्वी के जीवन की दौड़ एकदम आसान नहीं थी। जब कभी उन्हें प्रैक्टिस से देर हो जाती और डेयरी बंद हो जाती तो यशस्वी को रात भर सोने की जगह नहीं मिलती थी। तब उन्हें सोने के लिए अनजान सड़कों पर रुकना पड़ता था। लेकिन इन मुश्किलों ने यशस्वी के मन में जल रही सपनों की आग को और भड़का दिया। इतनी परेशानियों के बीच यशस्वी हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहे, अपनी मेहनत जारी रखते रहे। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अपने सपनों की दौड़ को जारी रखा। धीरे धीरे अब यशस्वी को समझ में आने लगा था कि उन्हें अपना सारा टाइम क्रिकेट में ही देना होगा। इसी वजह से उन्होंने डेयरी में टाइम देना कम कर दिया। इस बात के चलते एक दिन डेयरी के मालिक ने यशस्वी का सारा सामान उठाया और दुकान के बाहर फेंक दिया। 11 साल के यशस्वी को मानो समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और आजाद मैदान में चले गए। वहां उन्हें मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के इंचार्ज इमरान मिले, जिन्होंने यशस्वी को ग्राउंड में ही एक टेंट में रहने का ऑप्शन दिया। पर उनकी एक कंडीशन ये थी कि उन्हें आज के दिन के मैच में अच्छा परफॉर्म करना होगा। यह बात सुनकर यशस्वी इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली उन्हें अब टेंट में रहने का मौका मिल जाएगा। यकीन मानिए, 10 से 11 साल के बच्चे को भी टेंट में रहने की इतनी खुशी हो सकती है, वरना ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में उम्मीद खो बैठते हैं। करीबन 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में रहकर गुजारे। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंट में ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई टॉयलेट। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। 11 साल के यशस्वी ने इतनी सारी परेशानियां झेली, लेकिन उन्होंने इसका पता अपने घर में नहीं चलने दिया। यशस्वी के पास पैसों की इतनी कमी थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि रात में उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं। टेंट में दिक्कतें भी इतनी थीं कि पूछो मत, क्योंकि यशस्वी टेंट में सबसे छोटे थे तो सब लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करते थे। यशस्वी को सबके लिए खाना बनाना पड़ता था और सबके कपड़े भी साफ करने पड़ते थे।
जब कभी बारिश हो जाती तो आधी रात में टेंट की जगह भी चेंज करनी पड़ती थी। गर्मियों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से उन्हें एलर्जी भी हुई, जिसकी वजह से उनके फेस पर और अंदर बॉडी पार्ट्स पर स्वेलिंग भी होती थी। एक 11-12 साल के बच्चे के लिए ये सब एक डरावने सपने जैसा था, पर एक 11 साल के लड़के को इन सारी मुश्किलों के बीच भी टेंट में रहने का एक फायदा नजर आ रहा था, क्योंकि टेंट ग्राउंड पर ही था तो वो सुबह उठ के जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर सकता था। और रही बात पैसों की दिक्कत की, तो यशस्वी ने इसका भी उपाय ढूंढ निकाला था। वो रोज शाम 5 से 9 बजे तक पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करने लगे। कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग और कभी कभी सिर्फ बॉल ढूंढ कर लाया करते थे। इस तरह उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट मैच खेलें। कॉर्पोरेट मैच में अच्छे परफॉर्म करने और मैन ऑफ द मैच बन जाने पर उन्हें उस दिन का खाना फ्री में मिल जाता था और साथ ही कुछ पैसे भी मिलते थे। देखा जाए तो उनके पास ऐसा करने के अलावा उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर से भेजे गए पैसे मुंबई शहर में गुजारा करने के लिए काफी नहीं होते थे। पर इस बात की यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिचुएशन चाहे जैसी हो, यशस्वी ने अपने विल पावर को कभी कम नहीं होने दिया। यशस्वी का क्रिकेट का टैलेंट किसी से छुपा हुआ नहीं था। इसी दौरान उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। उन्होंने यशस्वी को खेलते हुए देखा। एक 12 साल के लड़के में इतना टैलेंट देख के वो दंग रह गए, और जब उन्हें पता चला कि यशस्वी टेंट में इतनी मुश्किलों में रहता है तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन यशस्वी को अपने साथ ले लिया और अपने साथ सेंटा क्रूज ले गए। ज्वाला सिंह को यशस्वी में अपनी एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वो गोरखपुर से क्रिकेट का सपना लेकर मुंबई आए थे। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो यशस्वी का ध्यान रखेंगे, और अब यशस्वी को बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंडर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खाने पीने और रहने से लेकर सब कुछ ज्वाला सिंह ने संभाला। ये यशस्वी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शायद फाइनली उनकी जिंदगी में चल रहा स्ट्रगल खत्म होने वाला था और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन का फल उन्हें मिलने वाला था। कठिनाइयों से निपटते हुए यशस्वी ने अपने क्रिकेट टैलेंट से ज्वाला सिंह के गाइडेंस के अंडर मल्टीपल टूर्नामेंट्स में खूब सारे रन बनाए और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया। वक्त बीतता रहा और यशस्वी की क्रिकेट की ज्वाला और ज्यादा तेज होती गई। यशस्वी की मेहनत और प्रयासों की कीमत उसे मुंबई अंडर 19 टीम में सिलेक्ट होकर मिली। ये सक्सेस उनके लिए नई शुरुआत की निशानी थी। ये एक बड़ा मंच था जहां उन्हें अपने क्रिकेट टैलेंट को साबित करने का मौका मिला। यशस्वी ने उन्हीं टूर्नामेंट्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस की मिसालें पेश की। उन्होंने अपने बैट से सबको दंग कर दिया और टीम को अनेक मैचेस जिताने में मदद की। साल 2015 में यशस्वी को पहली बार बड़े मंच पर डिजर्विंग लाइमलाइट मिली। उन्होंने जाइल्स शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ और आज तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी के दोहरे शतक बनाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को सबसे यंग प्लेयर में शुमार किया जाता है। यशस्वी का अगला टारगेट था अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना। वो और उनकी टीम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। यशस्वी इंडिया को टूर्नामेंट तो ना जिता सके, पर उन्हें अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। यशस्वी के करियर का अगला स्टेप था आईपीएल की नीलामी। जब 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को खरीदा, ये पल उनके लिए बड़ी खुशी की घड़ी थी, जब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान मिल रही थी। आईपीएल में खेलना न केवल यशस्वी के लिए खुशहाली की बात थी, बल्कि ये उनके क्रिकेट के टैलेंट को एक कमर्शियल स्टेज पर दिखाने का मौका था। उन्होंने अपनी टीम के लिए कई बार महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया और लगातार जीत में मदद की। उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक बनाया, जो किसी माइलस्टोन से कम नहीं था। साल 2023 तो यशस्वी के लिए और भी खास रहा, जब वो अपनी टीम के लिए एक धाकड़ ओपनर के रूप में उतरे और शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला।
और अभी हाल ही में उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी एज अ रिजर्व प्लेयर चुना गया है। यशस्वी की कहानी क्रिकेट के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह बन गई। उनकी स्ट्रगल, मेहनत और डिटर्मिनेशन ने युवाओं में नई आशा जगाई और उन्होंने साबित किया कि कठिनाइयों के बावजूद सपनों को पूरा किया जा सकता है। यशस्वी ने खुद को एक सही एग्जाम्पल के रूप में साबित किया है, जिससे उनकी कहानी से सभी को सीख मिल सके।